आप सभी को फिर से हमारी तरफ से और एक बार जय मसीह की। जैसे कि आप लोग सभी को जानते हैं कि आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे है। परमेश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमको फिर से और एक मौका दिया। जो संविधान था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उसी व्यवस्था के साथ, उसी संविधान के साथ अपना दैनिक जीवन को व्यतीत करते हैं। एक हमें बोलने का अधिकार, एक मुझे पढ़ने का अधिकार, हर एक चीज़ करने का, घूमने का अधिकार, एक हमें अपना जो किसी भी मज़हब को, किसी भी धर्म को मानने का हमें वो अधिकार मिला है। तो बहुत अच्छी बात है जो हम उस संविधान को हम फॉलो करते हैं, उस व्यवस्था को हम फॉलो करते हैं और वो संविधान हमारे लिए और आपके लिए बनाया गया है। ये हमारा था एक दैनिक जीवन का जो संविधान था, व्यवस्था था। तो उससे भी बढ़ करके हमारे लिए जो आत्मिक जीवन के विषय में एक बहुत बड़ी व्यवस्था, एक बहुत बड़ी योजना परमेश्वर हमारे लिए लेकर के रखा है। जिस समय अगर हम लोग देखते हैं यूहन्ना 8:32 में लिखा है कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। तो क्या हम स्वतंत्र हैं हर एक बीमारी से, हर एक कर्जे से, हर एक शराब से, हर एक रोग से, हर एक शैतानी शक्तियाँ से? क्या हम उस सबसे स्वतंत्र हैं? अभी के समय में हम लोग देखते हैं तमाम जगह पर भी बहुत सारे लोग हैं। अभी हॉस्पिटल में बहुत सारा लाइन लगा हुआ है, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो बीमारी से बहुत अधिक परेशान है, कोई लास्ट स्टेज में है। इस तरह से बहुत लोग हर एक तरह से परेशान है। हर एक लोग दैनिक जीवन में तो स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या आप आत्मिक जीवन में स्वतंत्र हैं? यीशु मसीह आपको फिर से आज और एक बार बुलाता है। वो आपको जिस तरह से आपका एक संवैधानिक अधिकार है संसार के लिए, भौतिक जीवन के लिए, दैनिक जीवन के लिए, ठीक उसी तरह से हमारा एक आत्मिक जीवन के लिए हमारा अधिकार है। हर एक हम बीमारी से लड़ सकते हैं, हर एक शराब से लड़ सकते हैं, हर एक दुष्ट आत्माओं से हम लड़ सकते हैं, हम गंदे विचार से लड़ सकते हैं, हम हर एक उन सब चीज़ों से जो अपवित्र है, जो भी अपवित्र चीज़ है उससे हम लड़ सकते हैं। वो सामर्थ्य आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर आपको देता है। तो हमें कहीं ना कहीं हमें इन सब से निकलने का एक बहुत बड़ा स्रोत है, जो एक बहुत बड़ा सामर्थ्य जो परमेश्वर हमें देता है। जिस तरह से हमारा एक संविधान है दैनिक जीवन के लिए, ठीक उसी तरह हमारा एक आत्मिक जीवन के लिए एक संविधान, एक व्यवस्था जो परमेश्वर ने हमें दिया है। सबसे पहला हमें परमेश्वर से प्रेम करना होगा। सबसे पहला हमें परमेश्वर से प्रेम करना होगा। दूसरा अपना पड़ोसी से प्रेम करना होगा, उसे क्षमा करना होगा, हमें उस पर दया दिखाना होगा। यही सबसे बड़ी व्यवस्था है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं प्रेम सारे पापों को क्या करता है? ढाँप देता है। अगर किसी से प्रेम करेंगे तो कभी भी उसके विषय में बुरा कभी भी नहीं सोचेंगे, बुरा कभी भी नहीं बोलेंगे, कभी भी नहीं। उस पर आप अपने दया की भावना को दिखाएंगे। तो हमें प्रेम करना है। आप अपने पड़ोसी से प्रेम करें। हर एक जगह हम लोग देखते हैं ईश्वर का प्रेम, फिर संसार का जो अपने पति के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, हर एक जगह हमें प्रेम देखने के लिए मिलता है। अपने माता पिता के साथ हर एक जगह में प्रेम देखने के लिए मिलता है। लेकिन अभी के समय में हम लोग देखते हैं तो हमारा प्रेम कैसा होता है? सिर्फ मतलब का होता है। जब हमारा जरूरत पड़ता है तो हम प्रेम करते हैं, वरना हम प्रेम नहीं करते हैं। तो हमारा प्रेम ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा प्रेम जिस तरह से हम अपने शरीर से, अपना चेहरा से हम प्रेम करते हैं, वैसा ही प्रेम हम अपने पड़ोसी के साथ करेंगे, अपने रिलेटिव के साथ करेंगे, अपने पति के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ करेंगे। वैसा प्रेम होना चाहिए हमारा। ना कि जिस समय अक्सर ऐसा भी लोग हैं कि जब लोग दुख में होते हैं, गरीबी में होते हैं, उस समय परमेश्वर को बहुत अधिक याद करेंगे, उपवास प्रार्थना करेंगे, बहुत चीज़ देखने के लिए मिलेगा। जब उनका जो सब चीज़ परिपूर्ण हो जाता है, अनुग्रह होता है, तो फिर वो धीरे धीरे उनका प्रेम मसीह के लिए ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा प्रेम नहीं होना चाहिए। हमारा प्रेम जिस तरह से हम लोग बाइबल में वचन लिखा है कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है, विश्वास बिना कर्म अधूरा है। अगर विश्वास करते हैं तो आपको कर्म करना होगा, कर्म करते हैं तो आपको विश्वास करना होगा। इस तरीके से और फिर हम लोग देखते हैं याकूब की पत्री में हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर 2:9-10 में लिखा है कि वहाँ पर कि आप जितने भी सारी आप धार्मिकता के काम करो। जो आप प्रार्थना करते हैं
उपवास करते हैं, हर एक चीज़ को दान दशवांश देते हैं, बहुत बड़े-बड़े चर्च में जाते हैं। सारी व्यवस्थाओं को करने के बाद अगर आप एक में अगर चूक जाते हैं, सिर्फ़ एक में, तो आपका वो सब धार्मिकता का काम बिल्कुल कभी भी परमेश्वर नहीं गिनेगा। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी चीज़ करें तो हम हृदय से करें, या हम ईश्वर के साथ या अपने दैनिक जीवन में जितने सारे लोग हैं हमारे पास, हमारे समाज में, हमारी कलीसिया में, हमारी जगह पर, सभी जगह पर। सो निश्चित है, और जो भी आपको अगर प्रार्थना का विषय है तो निश्चित है कि आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होने के कारण अभी आप लोगों के पास हम वीडियो कभी-कभी नहीं ला पाते हैं, चूँकि हमारे पास भी टाइम नहीं आ पाता है। बहुत सारे लोग भी फ़ोन करते हैं, तो बहुत सारे दिन भर में भी फ़ोन आता है, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकालता हूँ ताकि मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो को ला सकूँ। सो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमको फिर से एक जो आप हमारी फैमिली है, आप हमारी कलीसिया है, आपके लिए टाइम को निकालो। और इसी तरह कि हम लोग धीरे-धीरे हम लोग बाइबल वचन को भी हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग बहुत सारी बातों को सीखेंगे। और ये हमारा एक इस बार जिस तरह से हमने बोला कि 2026 में बिहार में एक बहुत बड़ा हमें अनुग्रह देखने के लिए मिलेगा इस साल, कि जगह-जगह पर बिहार में जितने भी सारे ज़िले हैं वहाँ पर जो एक मसीह का जो प्रेम यानी कि उनका अनुग्रह हमें देखने के लिए मिल रहा है। हर एक जगह से एक बहुत बड़ी-बड़ी गवाही को लेकर के आ रही है। हर एक का जीवन परिवर्तन हो रहा है, हर एक का मन परिवर्तन हो रहा है। जो पाप में जो घूम रहे थे, जो भटके हुए थे, वो अपना मन को फिरा करके परमेश्वर की तरफ, व्यभिचार से, पाप से, चोरी से, अन्य चीज़ से, सबसे मन फिराव का एक जीवन की तरफ जा रहा है। सो फिर से अगर निश्चित है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप तक और भी विषय पर बाइबल का जो सुसमाचार संदेश चाहे आने वाले समय में हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। सो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो जय मसीह की, धन्यवाद। फिर से आप सभी को गॉड ब्लेस यू।